एक छोटे से गांव में जन्मा एक बालक जिसने अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सपनों की ताकत से न केवल भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का स्थान प्राप्त किया, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। हम बात कर रहे हैं भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। यह कहानी तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम से शुरू होती है। यहाँ एक साधारण मछुआरे परिवार में 15 अक्टूबर 1921 को एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम था अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार और शिक्षा दी। अब्दुल कलाम ने अपने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें स्कूल के बाद अखबार बेचने का काम करना पड़ता था ताकि वह अपनी पढ़ाई के खर्च को पूरा कर सकें। लेकिन उनके भीतर एक खास बात थी, सीखने की ललक। वह हमेशा अपने शिक्षकों से सवाल पूछते, किताबें पढ़ते और ज्ञान की खोज में जुटे रहते। अब्दुल कलाम का सपना था कि वह आसमान में उड़ते जहाज़ों को नज़दीक से देखें, उन्हें समझ सकें। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम से की और आगे की पढ़ाई के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में दाखिला लिया। वहाँ से उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। परंतु कलाम का सपना केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं था, उनका सपना था अंतरिक्ष में उड़ान। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। MIT में उनकी पढ़ाई के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए एक सख्त प्रोफेसर द्वारा चुनौती दी गई कि वह अपना प्रोजेक्ट तय समय में पूरा करें। यह चुनौती उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया और उसे सफलतापूर्वक पूरा कर दिखाया। उस दिन से कलाम ने खुद से यह वादा किया कि वे कभी भी किसी भी चुनौती से हार नहीं मानेंगे। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वैज्ञानिक बनने की यात्रा कैसे शुरू हुई। MIT से स्नातक होने के बाद अब्दुल कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन उनका मन हमेशा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में जानने का था। 1969 में उनका यह सपना पूरा हुआ जब उन्हें इसरो में स्थानांतरित किया गया। यहाँ उन्होंने SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। 1980 में उनकी टीम ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत को मिसाइल मैन के नाम से पहचान दिलाई। अब हम अब्दुल कलाम के जनता के राष्ट्रपति होने पर कुछ चर्चा करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का करियर अपने चरम पर था, लेकिन 2002 में उन्होंने एक नया मोड़ लिया। उन्हें भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। एक साधारण वैज्ञानिक का यह सफर राष्ट्रपति भवन तक का था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल में हर भारतीय, विशेष रूप से युवाओं को सपने देखने, अपने सपनों का पीछा करने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खुद को जनता का राष्ट्रपति कहा और हमेशा जनता के साथ घुल मिल कर रहे। उन्होंने देश भर में विभिन्न संस्थानों, स्कूलों और कॉलेजों का दौरा किया और अपने विचारों से छात्रों को प्रेरित किया। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी डॉक्टर कलाम ने अपनी प्रेरणादायक यात्राएं जारी रखी। उन्होंने कई किताबें लिखीं, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 शामिल है। कलाम का जीवन एक प्रेरणा की तरह रहा, एक जीवन जो सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति दिखाता है। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक भाषण के दौरान उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, परंतु उनका जीवन, उनके विचार, उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें यह सिखाया कि सपने देखना जरूरी है,
परंतु उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करना। उनका जीवन एक सच्चे भारतीय का जीवन था, जिसने अपने देश और समाज की सेवा में हर पल समर्पित किया। उनकी प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, बस उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर कलाम के शब्दों में, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यह कहानी एक छोटे से गांव से लेकर भारत के सर्वोच्च शिखर तक की यात्रा को दर्शाती है। यह हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। ऐसे ही और इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।